नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। पंचायत चुनाव का परिणाम आ गया है। झंझारपुर प्रखंड में कई नए चेहरे सामने आए हैं। बहुत कम लोग हैं जो लगातार दूसरी जीत दर्ज की है, और उसमें भी धमाकेदार जीत दर्ज करने वाले की संख्या तो उंगलियों में गिनी जा सकती है। पंचायत समिति सदस्य क्या झंझारपुर प्रखंड में कुल 23 पद है, जिसमें 5 पद पर ही दोबारा पंचायत समिति सदस्य जीत कर आए हैं। इन्हीं में एक हैं सुखेत पंचायत के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 16 से जसीमा खातून। जसीमा खातून की खासियत यह है कि इन्होंने 1203 मतों से भारी अंतर से विरोधी को पराजित कर दोबारा पंचायत समिति सदस्य बनी है। यह दर्शाता है कि इनका काम, इनका पिछला कार्यकाल जनता को पसंद आया और जनता ने दोबारा उसी जोश और जुनून से इनको काम करने के लिए एक बार फिर चुना है। मैं अपने चैनल में नसीमा खातून जी का स्वागत करता हूं। आप अपने पंचायत में इस जीत के लिए जीत का श्रेय किन्हें देते हैं, और आपने ऐसा क्या किया कि आपको फिर जनता ने भारी मतों से जिताया? 5 साल में हम जो काम किए, 5 साल तो जनता हमको चाहिए, तो फिर दोबारा हम वोट दिए, तो फिर हम और एक से आगे ज़्यादा और काम करेंगे 5 साल में। 5 साल में अब तक जितना आप काम किए हैं उससे बढ़िया से आप काम करना चाहते हैं? हाँ, फिर करेंगे 5 साल पूरा बढ़िया से काम। कुछ और ऐसा काम है जो 5 साल में आप नहीं कर पाए हों, इस 5 साल में आप करना चाहते हों? कुछ बचा है अभी, फिर करेंगे 5 साल में पूरा। जनता को कोई शिकायत का मौका नहीं रहा? नहीं देंगे जनता को शिकायत का मौका। कुछ संदेश, कुछ बधाई, या आपकी जनता आपको इतनी भारी मतों से जिताई है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो सीधे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को कह सकते हैं। जीत के लिए धन्यवाद देते हैं जनता को, जिन्होंने आपको हाँ, जिन्होंने आपको जिताया हमको, सब जनता मिल के सबको धन्यवाद देते हैं हम। जी, अब हम इनके चुनाव में साथ रहने वाले इनके सहचर, इनके पति शेख मोहिद्दीन जी से भी मुलाकात करते हैं। मैं दोबारा धमाकेदार जीत करने वाले नसीमा खातून के पति महोदय से यह भी जानने का कोशिश करूंगा कि अब ये 5 साल में कुछ ऐसा और भी विशेष करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए भी कुछ कार्य योजना है? सर हमको जहाँ तक होगा मतलब अपना से वो काम हम सबको करेंगे, मतलब ये नहीं फिर ऐसा काम करेंगे कि मतलब फिर आगे मरतबा हमको मतलब मौका मिलेगा, और उसमें जो है जहाँ तक होगा हम काम करेंगे, बढ़िया से बढ़िया हो काम करेंगे सर। आप जनता के पास हमेशा उपलब्ध रहेंगे? आप तो घर में ही रहते हैं। मेरा मोबाइल 24 घंटे चालू ही रहता है। मोबाइल नंबर सबको मतलब जनता को मालूम है, और बता भी देते हैं कि 88 77 72 44 74 है। जब भी फ़ोन करेंगे हम हमेशा हाजिर रहेंगे जनता के पास। सड़क, पेयजल आदि में कुछ समस्याएं आती रहती है प्रायः, उस ओर कुछ लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी होती है। उन लोगों को आप आश्वासन कैसा दे रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त ये व्यवस्था बनाने में? सर निश्चित तौर पे हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। कहीं मतलब हम तो ऐसे भी हम काम किए मतलब 5 साल सर, तो पेंशन वाला में तो मुफ्त में मतलब 1 रुपया नहीं लिया, अपना तरफ से मतलब फॉर्म का पैसा दे करके हम पेंशन लोग तक पहुंचा दिए, मिला रहे हैं सबको, लेकिन हम यही किसी से पैसा नहीं लिए सर। और अभी आने वाला समय में सर मेरा ये रहेगा कि मैं किसी को पैसा मतलब भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, कहीं भ्रष्टाचार ही नहीं रहेगा। इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया है। इन्होंने बताया है कि किस तरह ये पेंशन के लिए लोगों की सेवा करते थे, और जब तक इन्होंने सेवा नहीं की तो फिर धमाकेदार जीत जनता ने इसी सेवा का परिणाम इन्हें मिला है। ये जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हैं। आपको ध्यान जा रहा है जिसको आप आने वाले समय में प्राथमिकता के साथ करना चाहेंगे? जी सर, शिक्षा पे ज़्यादा मतलब मेरा ध्यान रहेगा कि मतलब शिक्षा जहाँ बढ़िया से बढ़िया हो, और उस पर मतलब ध्यान देंगे हम जो सबसे ज़्यादा शिक्षा में मतलब जो बढ़ोतरी हो, उसमें जहाँ तक होगा मेरा प्रयास उसमें रहेगा ही। शिक्षा से ही संपूर्ण विकास होता है, ऐसा मानना है इनका, और इन्होंने बताया कि शिक्षा मेरी प्राथमिकता में रहेगी।
अंत में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के प्यारे जनता को क्या कहना चाहेंगे। सर हम जनता को प्रणाम करते हैं और मतलब बधाई देते हैं कि जनता ये जीत जनता की है, मेरा जीत नहीं है, जनता की जीत है। और जनता में कमी नहीं है सर, मतलब जनप्रतिनिधि अगर जीतने के बाद अगर सही ढंग से वो काम करे तो वो जनता ज़रूर उसको मिलता है। मतलब उनको जो है आगे चलने का रास्ता दिखाता है। आपने इनको सुना, इन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता में कमी नहीं है। इन्होंने बताया कि किसी भी चुनाव में जनता दोषी नहीं होता है। जनप्रतिनिधि अगर ईमानदारी से विकास का काम करें तो उन्हें उनका बोइन यानी कि मेहनताना दिया जाता है। और इसी के साथ मैं बिहार 24 की टीम सरफराज सिद्दीकी, संजय कर्ण के साथ कन्हैया ठाकुर, नमस्कार।